बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाजरीन, जो टेंसेस के हवाले से बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप टेंसेस के हवाले से वीडियो बनाएं जो बेसिकली उर्दू और इंग्लिश दोनों में हो। तो 12 के 12 टेंसेस को इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने टेंसेस सीखने हैं 12 के 12 टेंसेस, वो भी एक वीडियो में, तो आपसे गुजारिश है वीडियो में मैं बहुत आसान और सादा अल्फाज में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो आपके टेंसेस होते हैं वो क्या है। और उर्दू और इंग्लिश में मेरे पास 12 के 12 टेंसेस आप देख सकते हैं, मैंने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ अकारिब के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि आपके पास जो टेंसेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। और टेंसेस हैं, उसके बाद मैं एक्टिव पैसिव के लिए भी वीडियो बनाऊंगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए भी वीडियो एक साथ बनाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है इनको देखें। फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह की मुफीद वीडियो मौसूल हो। अब आप देखें कि अगर आपके पास टेंसेस आ जाएं तो टेंसेस का मतलब क्या है और टेंस का मतलब क्या है। टेंस का मतलब ज़माना, टेंसेस मतलब ज़माने। अब आप देखें ज़माने से क्या मुराद है। ज़माने से मुराद हमारे पास, टेंसेस से मुराद हमारे पास वक्त है, जो टाइम होता है उसको टेंस कहते हैं। ये बेसिकली टेम्पस से निकला है। टेम्पस का मतलब टाइम ही होता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जब भी आप टेंसेस बनाते हैं तो हमारे पास जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट के भी हमारे पास 4 पार्ट है। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास जो टेंस को शुरू करने से पहले आपने इन चीज़ों को देखना है, सब्जेक्ट को देखना है और उसके बाद वर्ब को देखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट के देखना है, ठीक है। इन चीज़ों को देखना है, उसके बाद मैं आपको शुरू करवाऊंगा कि आपके पास टेंसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके टेंस में रोल कर रहा है, ऑब्जेक्ट है वो भी टेंस में रोल कर रहा है, वर्ब है वो भी टेंस में रोल कर रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है। काम करने वाले को इंग्लिश में सब्जेक्ट और उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। अगर आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं, आप कहें कि भाई इंग्लिश में सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन को कहते हैं, और उर्दू में इसको फ़ाइल कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा हो उसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट और उर्दू में मफूल कहते हैं, ठीक है। आई थिंक इससे आसान अल्फाज में आपको कोई नहीं समझाएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके पास जो टेंसेस हैं बिल्कुल आपके क्लियर होंगे, ये मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास वर्ब है। अब आप देखें कि हमारे पास जो वर्ब है उसको उर्दू में फेल कहते हैं। मसलन असलम खत लिखता है। अब आप देखें कि असलम खत लिखता है, इस जुमले में असलम हमारे पास सब्जेक्ट है, खत यानी लेटर हमारे पास मफूल यानी ऑब्जेक्ट है, और लिखना राइट हमारे पास क्या है? वर्ब है। बेसिकली आप देखें कि आपके पास जो उर्दू में वर्ब की जो आइडेंटिफिकेशन है, किसी भी जुमले के आखिर में अगर आपको ना आ जाए ना हमारे पास आ जाए, वो बेसिकली वर्ब होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, लेकिन खाना, चलना, दौड़ना ये हमारे पास वर्ब है। अब देखो लिखता है, अब ये जो हमारे पास लिखता है, लिखता बेसिकली, लिखता किस चीज़ को कहते हैं? लिखता कहते हैं राइट को। इस तरह के जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है उनको वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ज़माने के तौर हमारे पास 3 तरह के हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे पास प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है। अब आप देखें कि मौजूदा प्रेजेंट में आप देखें कि आपके पास अगर प्रेजेंट टेंस है, ये बात आप याद रखें कि अगर आपके पास प्रेजेंट टेंस है, एग्जाम्पल अगर आपके पास ये टेंस है, वो कैसे हम बनाते हैं? मसलन हमारे पास है वो खत लिखता है, वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। इसका इंग्लिश ऐसे होगा। माजी में क्या है? ही रॉट अ लेटर हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास फ्यूचर कैसे हो? फ्यूचर में हमारे पास वो खत लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब आप याद रखें कि जो पहला हमारे पास कोई भी टेंस हम शुरू करते हैं उसमें हम उसकी निशानी, उसकी आइडेंटिफिकेशन बेसिकली करते हैं, ये बात आप याद रखें। अब आप देखें कि उर्दू में निशानी, यानी निशानी का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? पहचान। इस टेंस में उर्दू के जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हूँ आता है, तो वो हमारे पास कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश तर्जमा करने का क्या तरीकाकार होता है? उसे इंग्लिश में तर्जमा करते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, ये बात आप याद रखें। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं तो उस टाइम हमारे पास सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SES IES लगाते हैं, उस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो
ये बात आप अपने जहन में याद रखें। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास नीचे नोट लिखा हुआ है, ठीक है। नोट, अगर हमारे पास सब्जेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर सब्जेक्ट आपके पास ही, शी, इट हो जाए या सिंगुलर नाउन हो जाए तो वर्ब के साथ, किसके साथ, वर्ब के साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम SES का इजाफा करते हैं या पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है और, आई, दे, यू, वी के साथ या प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में हम क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं, SES का इजाफा नहीं करते हैं। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। अब देखें हमारे पास जो सेंटेंस है, मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिखता हूँ, हमारे पास क्या है, आई राइट अ लेटर। देखो राइट्स नहीं है, राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि हमारे पास आई आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो खत लिखता है, देखो मैं खत लिखता हूँ, वो खत लिखता है, इन दोनों जुमलों में हमारे पास बिग डिफरेंस है। अब आप देखें कि वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट अ लेटर कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस पुट करते हैं, ठीक है। वो खत लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। असलम खत लिखता है, असलम राइट्स अ लेटर। क्यों असलम राइट्स अ लेटर, असलम सिंगुलर है, इसी वजह से हम राइट के आगे ईएस पुट करके इसको राइट्स बना देते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद असलम और अकरम खत लिखते हैं, असलम एंड अकरम राइट अ लेटर, नॉट राइट्स अ लेटर। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। ये जो ऊपर हमने बनाए थे ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल थे। अब हम बनाएंगे अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। नोट, अगर हमारे पास ही, शी, इट नाउन सिंगुलर के साथ डज नॉट इस्तेमाल होता है, डज इस्तेमाल होने की सूरत में वर्ब के साथ SES का इजाफा नहीं किया जाता, ठीक है। और आई, यू, वी, दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ हम डू नॉट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप देखें डू और डज, डू और डज आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है। इस बात को याद रखें कि इसके पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन से हैं, डू और डज हमारे साथ हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है, इसको आप देखें कि हमारे पास है मसलन मैं खत नहीं लिखता, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ऐसे नहीं होगा कि आई डज नॉट राइट अ लेटर, ये गलत हो जाएगा। अब आप देखें कि वो खत नहीं लिखता है, अब देखो वो खत नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब देखो राइट्स नहीं होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ही के बाद हमने किसी को पुट किया, डज को पुट किया, डज के साथ ऑलरेडी हमने ES को पुट किया, इसी वजह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम S या ES का इजाफा नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वो खत नहीं लिखती है। अब आप देखें शी डज नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद असलम खत नहीं लिखता है, असलम डज नॉट राइट अ लेटर। असलम और अकरम खत नहीं लिखते हैं। अब आप देखें कि असलम एंड अकरम डू नॉट राइट अ लेटर, ऐसे नहीं होगा कि डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। इस बात को याद रखें। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब है, इंट्रोगेटिव का मतलब ये है कि जब हम कोई सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नोट, ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ जुमला शुरू करते वक्त डज का इस्तेमाल होता है, यानी डज इस्तेमाल करने की सूरत में वर्ब के साथ SES का इजाफा नहीं किया जाता। यू, वी, दे, आई प्लूरल के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखें। हमारे पास सेंटेंस है, क्या मैं खत लिखता हूँ, क्या मैं खत लिखता हूँ, डू आई राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखता है। अब आप देखें कि क्या वो खत लिखता है, वो सिंगुलर है। तो अब आप याद रखें जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो आप हमेशा क्या करें, शुरू में आप इसके हेल्पिंग वर्ब्स को पुट करें। हेल्पिंग वर्ब्स आपको मैं बता चुका हूँ, डू और डज हैं। क्या मैं खत लिखता हूँ, डू आई राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखता है। अब आप देखें कि वो हमारे पास कौन है, ही, शी, इट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है लेकिन प्लूरल नहीं है। अगर सिंगुलर है तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल हो तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या वो खत लिखता है, डज शी राइट अ लेटर। फिर यहाँ पे राइट्स नहीं होगा, पहले भी बता चुका हूँ कि हमने डज यूज किया, डज में हमारे पास क्या है, डज में ऑलरेडी ES है, इसी वजह से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहाँ पे ES का इजाफा नहीं करते हैं। ये हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का क्या मतलब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल है उसको आप देखें कि पास्ट इंडेफिनिट को कहते हैं फेले माजी मुतलिक, फेले माजी मुतलिक, ठीक है। उर्दू में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इस टेंस में उर्दू के जुमलों में आखिर में ता, था, ती, थी, थे, अलिफ या चोटी बड़ी है हमारे पास आ जाए तो वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इस बात को आप याद रखें, आगे जुमले जब मैं आपको बनाऊंगा आपको बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब आप देखें कि इंग्लिश में तर्जमा करने का इसका क्या तरीका कार है। उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा करते वक्त सबसे पहले वही पुरानी बात है, सब्जेक्ट लगाते हैं,
फिर वर्ब लगाते हैं। अब आप देखें कि वर्ब की दूसरी फार्म लगाते हैं। ऊपर हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फार्म लगाते हैं, फर्स्ट फार्म, बट यहाँ पे हम वर्ब का कौन सा फार्म लगा रहे हैं, दूसरी फार्म लगा रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं। किसमें भाई, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस बात को आप याद रखें। अब आप देखें इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला भी आप नोट कर लें, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखें मसलन मैं खत लिखता था, मैं खत लिखता हूँ नहीं होगा, अगर हूँ होगा तो प्रेजेंट में चला जाएगा। हम प्रेजेंट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं खत लिखता था। अब आप देखें आई रोट अ लेटर, राइट का सेकंड फॉर्म क्या है, रोट है। वो खत लिखता था, ही रोट अ लेटर, राइट्स नहीं है, वो खत लिखती थी, शी रोट अ लेटर। असलम खत लिखता था, असलम रोट अ लेटर। असलम और अकरम खत लिखते थे, असलम एंड अकरम रोट अ लेटर। इस बात को आप याद रखें। और उसके बाद हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ये जो हमने ऊपर बनाए थे ये सेंटेंसेस हमारे पास सिंपल थे। अब पास्ट इंडेफिनिट का हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसको आप नोट करें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वैसे तो दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, मगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब डिड इस्तेमाल होता है तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये बात आप याद रखें। याद रखें पूरी इंग्लिश ग्रामर में दूसरी फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिंपल में कहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, ठीक है। नफी जुमलों के इस्तेमाल में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप इसके एग्जांपल्स देखें, आपको बेहतर समझ आएगा। मैं खत नहीं लिखता था, अब नेगेटिव है, ठीक है। आई डज नॉट नहीं होगा, आई डू नॉट भी नहीं होगा, आई डिड नॉट। क्यों? क्योंकि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ डिड है, ठीक है। डू डिड डन, हमारे पास डू भी नहीं है, डिड है, डन भी नहीं है। हमारे पास क्या है ये आप याद रखें कि हमारे पास इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, ठीक है। डिड इसका सेकंड फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है। तो इसके मुताबिक हम दूसरी फॉर्म का वर्ब यूज करते हैं, इस बात को आप याद रखें। अब आप देखें कि मैं खत नहीं लिखता था, आई डू नॉट राइट अ लेटर, रोट नहीं होगा। अब आप देखेंगे अगर आप रोट करेंगे तो रोट भी सेकंड फॉर्म है, हमारे पास डिड भी सेकंड फॉर्म है, दैट विल बी रॉन्ग। हम क्या यूज करते हैं, हम राइट यूज करते हैं। राइट से पहले नॉट, नॉट से पहले हम डिड यूज करते हैं। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैं एक खत नहीं लिखता था, आई डिड नॉट। अब आप देखें कि आई डिड नॉट है, आई डज नॉट नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो खत नहीं लिखता था, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखती थी, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। रोट नहीं है, इस बात को आप याद रखें। क्यों रोट नहीं है? क्योंकि भाई हमने डिड को इस्तेमाल किया, डिड सेकंड फॉर्म है, रोट भी सेकंड फॉर्म होगा, दैट विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। और उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इंट्रोगेटिव बेसिकली कहते हैं सवालिया जुमलों को कहते हैं, ठीक है। जब आप सवालिया जुमले लगाते हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है, हम डिड को शुरू में लिखते हैं। अब आप डिड को कैसे शुरू में लिखते हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में पुट करते हैं, इस बात को आप याद रखें। अब इसका फार्मूला आप देख लें, हमारे पास डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हमारे पास वर्ब, हमारे पास एट द एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब आप इसके जो एग्जांपल देखें आपको सही समझ आएगा। मसलन अभी आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या वो खत लिखता था, क्या असलम खत लिखता था, डिड असलम राइट अ लेटर, क्या असलम और अकरम खत लिखते थे, डिड असलम एंड अकरम राइट अ लेटर, ठीक है। तो ये आपके पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे पास क्या होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम शुरू में क्या पुट करते हैं, उर्दू के जुमलों के आखिर में अगर हमारे पास गा आ जाए, गी आ जाए, वगैरह आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में वही बात है, हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट को पुट करते हैं, उस सब्जेक्ट के बाद या तो हम शेल को पुट करते हैं या हम वेल को पुट करते हैं। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास आई हो या वी हो, ठीक है, याद रखें आई और वी के साथ हम शेल, बाकी के साथ हम विल यूज़ करते हैं। अगर बात को जोर देकर कहनी हो तो हम विल और शेल का इस्तेमाल उलट कर देते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखें। मसलन मैं ख़त लिखूंगा, आई शेल राइट अ लेटर,
मैं ख़त लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर, और उसके बाद हम ख़त लिखेंगे, वी शैल राइट अ लेटर, वो ख़त लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। तो इस तरह हम अपने जुमलों को बनाते हैं। ये कौन से जुमले हैं? हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल जुमले हैं, इस बात को आप याद रखें। अब आपके पास जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट है, नाट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद हमने फुल स्टॉप पुट कर देना। ठीक है, इसके जुमलों को आप देखें कि मैं ख़त नहीं लिखूंगा, अब ये नेगेटिव है। ठीक है, नहीं उर्दू में नहीं और इंग्लिश में नाट पुट कर देना। ठीक है, मैं ख़त नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, हम ख़त नहीं लिखेंगे। अब आप देखें कि हम ख़त नहीं लिखेंगे, वी शैल नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, और इस तरह के जुमले आप बनाएं आपके इन नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी आसान है। इंट्रोगेटिव में पहले भी आपको बता चुका हूं कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में पुट करते हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? या तो शैल है या तो विल है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप इसके एग्जांपल देखें, क्या मैं ख़त लिखूंगा? अब आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या मैं ख़त लिखूंगा, शैल आई राइट अ लेटर, क्या हम ख़त लिखेंगे, शैल वी राइट अ लेटर। तो इस तरह आप इसके जो जुमले हैं वो इजीली बना सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेसिकली कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बहुत आसान है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जुमलों के किसी भी जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ आ जाए तो वो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, इस बात को आप याद रखें। अब आप देखें किसका जो हमारे पास जुमले बनाने के तरीके या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होगा? सब्जेक्ट पुट करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। अब आप देखें कि आपके पास इसके हेल्पिंग वर्ब ये हैं। ठीक है, इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद इसका जो फार्मूला है ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला भी आप याद रखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ये चीज़ लगाते हैं, इसको आईएनजी कहते हैं। ठीक है, आईएनजी हम पुट करते हैं, उसके बाद हम अपने सेंटेंस बनाते हैं। अब आप याद रखें कि आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसको अपने किस सीक्वेंस के साथ पुट कर देना। अगर आपके पास आई है तो उसके साथ आप एम यूज करोगे, यानी जमा के साथ आप आर पुट करोगे, और वाहिद के साथ आप इज पुट करोगे। ठीक है, अच्छा अब याद रखें कि इंग्लिश ग्रामर में यू को हमेशा जमा की सूरत में लिया जाता है। ठीक है, ये जो यू है इसको जमा की सूरत में लिया जाता है, इस बात को आप याद रखें। अब आप इसके जुमलों को देखें, मैं खत लिख रहा हूँ, अब आप देखें आई एम राइटिंग अ लेटर, उसके बाद है तुम खत लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। अब देखें यू है, यू के बाद यू के साथ हम आर पुट करते हैं, आर के बाद राइट है, राइट के आगे हम इंग पुट करके इसको राइटिंग करते हैं। ठीक है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या पुट करते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी पुट करके इसको राइटिंग बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थे सिंपल सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? किसका नेगेटिव सेंटेंस भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या पुट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं, उसके बाद नॉट पुट करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी पुट करते हैं। बहुत सिंपल है, मैं खत नहीं लिख रहा हूं। अब आप देखें कि मैं खत नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इस नॉट को आप अगर रिमूव कर दो, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हुआ नेगेटिव में, उर्दू में नहीं का इजाफा हुआ, इंग्लिश में हमारे पास नॉट का इजाफा हुआ। तो ये आप देखें, अगर आप उर्दू में नहीं का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास नेगेटिव सेंटेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, मैं खत नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम खत नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले हमने नेगेटिव बनाया, अब हम इसका इंट्रोगेटिव बना रहे हैं कि इंट्रोगेटिव बेसिकली कैसे बनाते हैं। अब आप देखें कि इंट्रोगेटिव हमारे पास क्या है। इंट्रोगेटिव पहले भी बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 12 के 12 टेंस में इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में पुट कर देना है। ठीक है, अब आप देखें कि क्या मैं खत लिख रहा हूं, सवाल कर रहे हैं क्या मैं खत लिख रहा हूं, एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या तुम खत लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा है, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या असलम खत लिख रहा है, इज असलम। आर असलम नहीं होगा, क्यों आर असलम नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास इज है, इज असलम हमारे पास सिंगुलर है, इसी वजह से हमने असलम के आगे हमने किस चीज़ को पुट किया? इज को पुट किया। इज असलम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, क्या असलम खत लिख रहा है? तो इसका हमारे पास इस तरह के जुमले बनते हैं किस चीज़ के? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद हमारे पास है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है, आप याद रखें कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास
उर्दू के आखिर में उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा था, रहा है नहीं आएगा। अगर है आ जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, रहा होगा तो फ्यूचर होगा। लेकिन हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी हमारे पास आए तो वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। इस बात को आप याद रखें। अब आप देखें कि इसको उर्दू से इंग्लिश में कैसे करना है। सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट तो हर हाल में लगाना है। सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसमें हम वाज वर लगाते हैं। अब आप देखें कि वाज वर कहाँ पे लगाते हैं। सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर लगाते हैं। फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। अब आप याद रखें कि हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म के आगे हम आईएनजी पुट करते हैं। जिस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, इसी तरह हमने इस टेंस को भी बनाना है। ठीक है, अब आप इसका फार्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो देखें सब्जेक्ट के आगे आपको वाज और वर नजर आ रहा है। ये बेसिकली वाज और वर का क्या मतलब है। ये वाज और वर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। इस बात को याद रखें। अगर आपसे कोई पूछे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप याद रखें वाज और वर है। सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास नोट लिखा हुआ है। नोट वाहिद यानी सिंगुलर नाउन आई के साथ, ही के साथ, इट के साथ, शी के साथ हम वाज लगाते हैं, जो पहले आपको बता चुका हूँ। प्लूरल्स के साथ ये यानी हमारे पास यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, उसके साथ हम वर लगाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास क्या होता है, यू को हमेशा जमा की सूरत में लिया जाता है। ये आपके जहन में होना चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, अब इसका जुमला कैसे बनाते हैं। मैं खत लिख रहा था, मैं खत लिख रहा था, मैं खत लिख रहा हूँ नहीं होगा, मैं खत लिख रहा था। आई वाज राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर नहीं होगा। क्यों, अगर आप ऐसे कहेंगे कि आई एम राइटिंग ए लेटर तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसे होगा कि मैं खत लिख रहा हूँ, मैं खत लिख रहा था। आई वाज राइटिंग ए लेटर, तुम खत लिख रहे थे। यू वर राइटिंग ए लेटर। ठीक है, यू वाज राइटिंग ए लेटर नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं, यू वाज राइटिंग ए लेटर। नो, यू वर राइटिंग ए लेटर। ठीक है, उसके बाद वो खत लिख रहा था, ही वाज राइटिंग ए लेटर। ये बात आप याद रखें। और उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है, पहले की तरह है जो हमने ऊपर डिस्कस किए। ठीक है, मैं खत नहीं लिख रहा था, आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। तुम खत नहीं लिख रहे थे। अब देखें कि तुम हो, तुम का मतलब यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में इंग्लिश में लिया जाता है। ठीक है, तुम खत नहीं लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग ए लेटर। बहुत आसान है। ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, वो खत नहीं लिख रहा था, ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। ये आपके पास नेगेटिव सेंटेंस हो गए। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है, पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। वाज और वर, ठीक है, वाज और वर इसके हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में पुट करते हैं भाई, किस चीज़ में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब आप देखें कि क्या मैं खत लिख रहा था, वाज आई। क्या मैं खत लिख रहा था, अगर मैं की बात आ जाए तो आई आएगा, तो आई से पहले हमने वाज को पुट कर देना है। अब पहले सेंटेंस को आप देखें कि क्या मैं खत लिख रहा था, वाज आई राइटिंग अ लेटर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम खत लिख रहे थे, वर यू राइटिंग अ लेटर। क्या वो खत लिख रहा था, वाज शी राइटिंग अ लेटर। क्या असलम खत लिख रहा था, वाज असलम राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह के आपके पास जुमले बनते हैं, इस बात को आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी इस तरह बनाते हैं, होगा, रही होगी, रही होंगे, रहे होंगे, तो हमारे पास आ जाए, वो हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। उर्दू में बेसिकली हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, ये हमें पता है। सब्जेक्ट में हमने उसके आगे हमने क्या पुट करना है, विल बी पुट कर देना। ठीक है, विल बी, सिर्फ विल नहीं, विल और शेल सिर्फ नहीं, विल के आगे हमने बी पुट कर देना है, शेल के आगे हमने बी पुट कर देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल बी पुट करेंगे और शेल भी पुट करेंगे। अगर कहीं पे आपको विल बी और शेल भी नजर आ जाए तो आपके माइंड में होना चाहिए ये जो जुमला है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, आगे आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और उसके बाद हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी लगाते हैं। और इसके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है, बहुत आसान है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, आई हो गया, आई के साथ हम और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात को जोर देनी हो तो शेल और विल को हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, और उसके जो सेंटेंसेस हैं इसको देखें कि मैं खत लिख रहा हूँगा,
मैं ख़त लिख रहा हूँ नहीं है, मैं ख़त लिख रहा हूँगा। फ्यूचर की बात हो रही है, कौन सा फ्यूचर? रहा होगा हो रही है, तो रहा होगा की बात हो रही है, तो रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम कहेंगे कि मैं ख़त लिख रहा हूँगा। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, आई शैल राइटिंग ए लेटर नहीं होगा, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। अब आप देखेंगे अगर आपके पास बी आ जाए, बी के आगे अगर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी लगेंगे तो वो हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है तो तुम खत लिख रहे होंगे, तुम खत लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। और उसके बाद है वो खत लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। असलम खत लिख रहा होगा, असलम विल बी राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारे पास फ्यूचर के सिंपल सेंटेंस हो गए। और उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है, आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, देखिए कि मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी। देखिए अब आपने बी से पहले नॉट पुट कर दिया, आपका जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है वो नेगेटिव में चेंज होगा, ठीक है। मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तुम खत नहीं लिख रहे होंगे, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। वो खत नहीं लिख रहा होगा, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। भाई बहुत आसान है, एक दफ़ा आपको समझ आएगा तो इंशाल्लाह आप खुद बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस बेसिकली करें तो आपको इजी समझ आएगा, ठीक है। और उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इसको आप देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता चल गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में पुट कर देते हैं, और इसको आप शुरू में पुट करके देखें, आपको पता चले। ये बात याद रखें कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद होने चाहिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास शैल बी और विल बी है। और विल बी और शैल बी को कैसे यूज करते हैं हमारे पास, क्या मैं खत लिख रहा हूँगा, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर। क्या तुम खत लिख रहे होंगे, विल यू बी राइटिंग अ लेटर एट द एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्या वो खत लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग अ लेटर। भाई बहुत आसान है। अब आप देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट हम कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास जो जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हूँ, अलिफ या चोटी बड़ी आ जाए तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब आप देखें कि इसको इंग्लिश से उर्दू में और उर्दू से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो हर हाल में पुट कर देना है। सब्जेक्ट के बाद अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे हैव और हैज़ है। ये हैव और हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको एक चुटकी में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, भाई हैज़ और हैव है, वेरी सिंपल। फिर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सा विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की तीसरी फॉर्म हम लगाते हैं, किस में हम लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसका जो फार्मूला है, फार्मूले को भी आप देखें कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ या हैव हम कैसे लगाते हैं, हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए लगाते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद हम अपने जुमले को शुरू करते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया है कि अगर सिंगुलर है तो हम क्या पुट करते हैं, प्लूरल है तो हम क्या पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको मजीद बताने की जरूरत नहीं है, आई होप कि आपको समझ आया है, ठीक है। अब आप इसके जुमले देखें कि मैं खत लिख चुका हूँ, मैं खत लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। अब आप देखें राइट, रोट, रिटन। राइट भी नहीं है, रोट भी नहीं है, क्यों, रोट सेकंड फॉर्म है, रिटन है। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ यूज करते हैं, तो हमारे पास राइट भी नहीं होगा और रोट भी नहीं होगा, तो क्या होगा मेरे भाई, तो हमारे पास होगा रिटन, ठीक है। रिटन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। वो खत लिख चुका है, ही हैज रिटन अ लेटर। अब आप देखें यहाँ पे आपने ही के साथ हैव यूज नहीं किया, ही के साथ आपने हैज यूज किया, क्यों, क्योंकि हैज इज अ सिंगुलर, हमारे पास सिंगुलर के लिए हम हैज यूज करते हैं, ही हमारे पास सिंगुलर है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया, ठीक है। हमारे पास हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि नेगेटिव में हम सिर्फ नॉट पुट करते हैं और आगे बाकी सेंटेंस एज इट इज ही होगा। मैं खत नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, बहुत आसान है। तुम खत नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, वो खत नहीं लिख चुका है, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पहले बता चुका हूं कि हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में पुट कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और हमारे पास है क्या मैं खत लिख चुका हूँ, हैव आई हैव, क्यों हम हैव लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या मैं खत लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन अ लेटर। उसके बाद हमारे पास है हैव यू रिटन अ लेटर,
क्या तुम खत लिख चुके हो, और उसके बाद है हैज़ ही रिटन अ लेटर, क्या वो खत लिख चुका है। तो इस तरह आप अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है पास्ट परफेक्ट बनाना। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास चुका था, चुका हूँ नहीं होगा, कि चुका हूँ होगा तो प्रेजेंट में चला जाएगा। ये हमारे पास है पास्ट में। हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन, उर्दू में इसकी निशानी कैसे होगी, टेंस में उर्दू के जुमलों के आखिर में अगर आपके पास चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाए तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट होगा। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के आगे अब आप देखें, जब भी आप सब्जेक्ट पुट करते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ पे हेड लगा देना है। क्या ये बात आप याद रखें कि हमारे पास हेड आप लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। और इंग्लिश में हमारे पास आप याद रखें कि जुमलों को जब हम बनाते हैं उसमें हमने क्या यूज कर देना है, पास्ट परफेक्ट में हमने हेड को यूज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसको आप देखें कि मैं खत लिख चुका था, आई हैव नहीं होगा, आई हैड होगा। क्यों? अगर हैव होगा तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा, ये पास्ट है। मैं खत लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। तो इस तरह आप अपने सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल वही सेंटेंस में आप नॉट पुट कर दें, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वेरी सिंपल। मैं खत नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, बहुत आसान है, आपको समझ आ रहा होगा। अब नेगेटिव के बाद हम क्या करते हैं, हम इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसको आप देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले भी बता चुका हूं, हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में पुट कर देना है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है। तो आप देखें कि क्या मैं खत लिख चुका था, क्या मैं खत लिख चुका था, सवाल कर रहे हैं। हैड आई रिटन अ लेटर, क्या तुम खत लिख चुके थे, हैड यू रिटन अ लेटर। अब आप देखें, क्या वो खत लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर। क्या असलम खत लिख चुका था, हैड असलम रिटन अ लेटर। तो ये हमारे पास हो गया पास्ट परफेक्ट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कैसे होगा। फ्यूचर परफेक्ट भी बहुत सिंपल है कि उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका होगा। अब आप देखेंगे चुका किस चीज़ को शो कर रहा है, चुका परफेक्ट को शो कर रहा है, होगा किस चीज़ को शो कर रहा है, होगा फ्यूचर को शो कर रहा है। तो हम बात भी फ्यूचर परफेक्ट की कर रहे हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होगी। तो हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमारे पास सिंपल में हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखें वही बात है, हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, सब्जेक्ट के बाद अब आप देखें कि फ्यूचर परफेक्ट की बात हम कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात हम कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल हैव और शैल हैव हैं। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें कि विल हैव और शैल हैव हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप याद रखें कि फ्यूचर परफेक्ट में हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं। जब जुमले बनाएंगे तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। अब आप देखें जुमला, आप देखें कि मैं खत लिख चुका हूँगा, मैं खत लिख चुका हूँगा, इसका इंग्लिश कैसे होगा, आई शैल हैव। अब आप देखें कि आई शैल हैव क्यों है, आई शैल हैव इसलिए क्योंकि हमारे पास जो फ्यूचर परफेक्ट है, शैल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, रिटन क्यों है, रिटन थर्ड फॉर्म है, तो आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। और उसके बाद हमारे पास है तुम खत लिख चुके होंगे, तुम खत लिख चुके होंगे, यू विल हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर। तो ये हमारे पास सिंपल है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए वही ऊपर वाले सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ नॉट का पुट करते हैं, नेगेटिव बन जाएगा। मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा, मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। तुम खत नहीं लिख चुके होंगे, यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। बहुत आसान है। फ्यूचर में हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। क्या मैं खत लिख चुका हूँगा, शैल आई हैव रिटन अ लेटर। क्या तुम खत लिख चुके होंगे, विल यू हैव रिटन अ लेटर। क्या वो खत लिख चुका होगा, विल। अब आप देखेंगे विल ही है, विल ही के बाद हमने क्या पुट करना है, हैव पुट कर देना है, विल ही हैव रिटन अ लेटर। ये हमारे पास हो गए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
और उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये हमारे पास है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब आप देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप देखें कि अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हम वक्त को मद्देनजर रखते हुए जुमले बनाते हैं। ये बात आप याद रखें। में हमारे पास द पॉइंट ऑफ टाइम आता है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। अगर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम आ जाए वहां पे हम फार का यूज करते हैं, यानी हमारे पास अगर टाइम मालूम ना हो तो हम फार को यूज करते हैं। इस बात को याद रखें। बहुत सारे कैंडिडेट को इस हवाले से कंफ्यूजन था, जब हम जुमले हम बनाएंगे तो आपको सही समझ आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि हमारे पास इसका जो फार्मूला है, फार्मूले को आप देखें कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन। अब आप देखें कि आपके पास जो हैज़ बीन है और हैव बीन है, ये हमारे पास इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी पुट करते हैं। ये बात याद रखें। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो वर्ब के किस फॉर्म को हम यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी को यूज करते हैं। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास ही शी इट सिंगुलर हो गया तो हम हैज़ बीन को यूज करते हैं, प्लूरल हो गया तो हम हैव बीन को यूज करते हैं। अब आप देखें कि वो 2 घंटों से हॉकी खेल रहा है। अब आप देखें कि वो 2 घंटों से हॉकी खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। अब आप देखें कि फॉर 2 आवर्स क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जो हमें मालूम नहीं है। 2 घंटों से, कब 2 घंटों से, सुबह 2 घंटों से या शाम 2 घंटों से, ठीक है। अब आप देखें कि नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आपको सही समझ आएगा। वो 2 दिनों से हॉकी खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 डेज। सिंस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे होगा कि वो 2020 से हॉकी खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2020, ऐसे आएगा, ठीक है। अब आप देखें वो 2 दिनों से हॉकी खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 डेज, ठीक है। तो इस तरह के जुमले आप इजीली बना सकते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये सिंपल है। उसके बाद आप नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव भी बहुत सिंपल है। नेगेटिव में आपने सिर्फ और सिर्फ नॉट की एडिशन करनी है। वो 2 घंटों से हॉकी नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम नॉट को यूज करते हैं, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, आपको पहले पता है। इंट्रोगेटिव में हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या वो 2 घंटों से हॉकी खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। बहुत सिंपल है। क्या वो 2 दिनों से हॉकी खेल रहा है, क्या वो 2 दिनों से, एट द एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या वो 2 दिनों से हॉकी खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 डेज। तो बहुत आसान है। और उसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हम वक्त के मुताबिक सेंटेंस बनाते हैं, वक्त को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। अब पास्ट में हमारे पास कैसे होगा, पास्ट में भी हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन पुट करते हैं। इस बात को आप याद रखें कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम देखें, अगर आपके पास सिंपल परफेक्ट पास्ट परफेक्ट होता तो हम हैड को पुट कर देते, बट हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हम हैड के साथ बीन यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, आईएनजी सब में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी पुट करते हैं। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें। इसके जुमले देखें, मैं 2 माह से ये किताब पढ़ रहा था, पास्ट की बात हो रही है, मैं 2 माह से ये किताब पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 months, ठीक है। तो अब आप देखें कि वो सुबह से सो रहा था, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटों से हॉकी खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। को आप याद रखें कि आपके पास जो फार का इस्तेमाल है उसको हम तब करते हैं जब हमें टाइम मालूम ना हो। तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सिंपल ऐसे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि नेगेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ नॉट को यूज करते हैं, ठीक है। मैं 2 माह से किताब नहीं पढ़ रहा था। अब आप देखें ऊपर वाले सेंटेंस में क्या कह रहा था, मैं 2 माह से किताब पढ़ रहा था, बट नेगेटिव में ऐसा नहीं है, मैं 2 माह से किताब नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 months, वो सुबह से नहीं सो रहा था। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, बहुत आसान है। उसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान है, पहले भी बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव में हम सवाल पूछते हैं, और सवाल जब पूछते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स एंड टेंसेस के, ये आपको मस्ट आने चाहिए, जरूर आने चाहिए, तब आप ये जुमले इजीली बना सकते हैं, ठीक है।
क्या मैं 2 माह से किताब पढ़ रहा था। अब आप देखें, क्या मैं 2 माह से किताब पढ़ रहा था। हैड आई बीन, देखें हैड क्यों पुट किया, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में पुट कर देते हैं। हैड आई बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 मंथ्स। अब आप देखें कि रीडिंग 2 मंथ्स, फार 2 मंथ्स के आगे हमने 2 मंथ्स के पीछे हमने क्या पुट कर दिया, फार पुट कर दिया। फार इसलिए पुट कर दिया क्योंकि हमें टाइम मालूम नहीं है। क्या वो सुबह से सो रहा था। हैड ही बीन, अब आप देखें हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 घंटों से हॉकी खेल रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, बहुत आसान है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में हम कैसे बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, वही बात है कि हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी यूज़ करते हैं, और अगर हमें टाइम मालूम ना हो तो हम फार को यूज़ करते हैं, वैसे हम सेंस को यूज़ कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास इसके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं, इस बात को आप याद रखें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल हैव बीन है और शैल हैव बीन है। अगर विल आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ विल आ गया तो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल बी आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। विल हैव आ गया, फ्यूचर परफेक्ट है। विल हैव बीन आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इस बात को आप याद रखें। इसका बेसिकली हमारे पास फार्मूला आप देखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, बहुत आसान है। अब आप देखें मसलन हमारे पास जुमला है, मैं 2 माह से ये खबर पढ़ता रहा हूँगा। मैं 2 माह से ये खबर पढ़ता रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़ फॉर 2 मंथ्स। आप दोपहर से खेलते रहे होंगे। आप दोपहर से खेलते रहे होंगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस नून। किसान सुबह से खेतों में हल चलाता रहा होगा। द फार्मर विल हैव बीन प्लगिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये हमारे पास हो गया सिंपल। इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव भी सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ नॉट को आप यूज़ करो, आपका जुमला बन जाएगा। वो मैं 2 माह से ये खबर नहीं पढ़ता रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़ फॉर 2 मंथ्स। आप दोपहर से नहीं खेलते रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस नून। किसान सुबह से खेतों में हल नहीं चलाता रहा होगा। द फार्मर विल हैव नॉट बीन प्लगिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। बहुत आसान है। उसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में पुट कर देते हैं और जुमलों के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या मैं 2 माह से ये खबर पढ़ता रहा हूँगा। शेल, अब आप देखें शेल क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब है शेल हैव बीन। हमारे पास क्या है, शेल हैव बीन और विल हैव बीन। शेल आई हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़ फॉर 2 मंथ्स, बहुत आसान है। क्या मैं 2 माह से ये खबर पढ़ता रहा हूँगा। क्या आप दोपहर से खेलते रहे होंगे। विल यू हैव बीन प्लेइंग सिंस नून। और उसके बाद हमारे पास है, क्या किसान सुबह से खेतों में हल चलाता रहा होगा। द विल द फार्मर हैव बीन प्लगिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। आखिर में हमने इसमें क्वेश्चन मार्क्स पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 के 12 टेंस हो गए। उसके बाद अब आप याद रखें, उसके बाद हम अपने एक्टिव पैसिव को एक अलग वीडियो में कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक्टिव पैसिव क्या है, एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, एक कंप्लीट रूल्स के साथ। उसके बाद हम आते हैं अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के ऊपर, जो उर्दू में मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपके पास रूल्स क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो आपसे गुजारिश है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली वीडियो होगी, जो एक्टिव पैसिव वाली वीडियो होगी, उसको भी आप देखें। कंप्लीट 3 वीडियो है, टेंसेस का हो गया, एक्टिव पैसिव का हो जाएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।